गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? एक बार बताइए, आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर है? सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार, जय हिंद। सभी को गुड मॉर्निंग। तो भाई, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि हम करेंगे प्रैक्टिस कंप्लीट। 2 प्रैक्टिस क्लास जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे हमने तब कंप्लीट कर लिए हैं, और जैसे कि आप सबको पता है कि अब से हम प्रैक्टिस करेंगे, तो मान के चलिए अगली 5-6 क्लास आने वाली आपकी कंजंक्शन की प्रैक्टिस हम करेंगे। ठीक है, एटलीस्ट 4 से 5 क्लास मान के चलिए। यानी कि हमारा पहला टारगेट प्रैक्टिस के टाइम पे ये रहेगा कि हम हर चैप्टर का एटलीस्ट 2018 के बाद का एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको क्लास में करा दें। एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको क्लास में करा दें। ठीक है। दूसरा टारगेट अपना ये रहेगा, हर चैप्टर के 40 से 50 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस जो लॉजिकल होंगे, ऐसे क्वेश्चंस जो थोड़े मुश्किल होंगे, ऐसे क्वेश्चंस भी हम आपको हर चैप्टर के 40 से 50 क्वेश्चंस जरूर कराएंगे। ठीक है। तो हर चैप्टर में हम 2 तरीके से चलेंगे। एक जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो कि बेसिक क्वेश्चंस हैं, आसान क्वेश्चन हैं, ठीक है, उन पे चलेंगे। दूसरा 40 से 50 क्वेश्चन, और बल्कि में कहीं कहीं 60, 70, 80 क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे होंगे जो कि अच्छे लेवल के होंगे, हम वो कराएंगे। कंप्लीट प्रैक्टिस देंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ और नहीं मिलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर के एक असाइनमेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा, जिसको हम यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं। उसके अलावा एक असाइनमेंट और होगा जो कि एडवांस्ड लेवल का होगा, जिसको हम यहाँ पे सॉल्व आपका कराएंगे। उसके अलावा एक असाइनमेंट और होगा जो प्रैक्टिस असाइनमेंट होगा, जो आपको खुद से करना पड़ेगा। फिर उसके आंसर मत मांगने लग जाना मेरे से, नहीं तो सबके 2-2 थप्पड़ लगाऊंगा कि सर इसके मतलब आंसर की दैट वी विल प्रोवाइड। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसको पूरा हम सॉल्व करके दे दें, दैट वी वांट टू। ठीक है, सॉल्व करके नहीं देंगे, आंसर की हम देंगे। और मुझे लगता भी नहीं है कि सॉल्व करके देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैं आपको ऑलरेडी क्लास में 400-500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, इसका मतलब है कि अपने आप में वो सफिशिएंट है, उसके बाद में आप कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत कुछ करा देंगे भाई। एक जैसे हमने आपसे पहले से ही कहा भाई, ट्रस्ट रखिए, भरोसा रखिए, ऐसा कुछ नहीं है जो आपके लिए छोड़ें। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा नहीं है जो छोड़ दें और आप मिस कर जाओ। हर एक चीज़ कराएंगे, हर एक चीज़ को बड़े शिद्दत से पढ़ाना चाहते हैं, बड़े शिद्दत से कराना चाहते हैं। ठीक है, एक ही टारगेट है अपना, और वो टारगेट ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखा पाएँ। जैसे कि क्योंकि ये थ्योरी की क्लास नहीं, प्रैक्टिस क्लासेस होंगी। ठीक है, प्रैक्टिस क्लासेस होंगी। अगर किसी को लगता है भाई हमें नहीं प्रैक्टिस करनी, आप चाहो भाई छोड़ दो, वैसे बिना प्रैक्टिस के कुछ होना भी नहीं है, ये भी सुन लेना। ठीक है, दूसरी चीज़, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्लास है तो ट्राई टू कमेंट योर आंसर, यानी कि कमेंट्स करने की कोशिश करें, वेदर यू आर वॉचिंग इट रिकॉर्डेड और लाइव। लाइव हो या रिकॉर्डेड हो, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप बाद में देख रहे हो या लाइव क्लास को देख रहे हो, जैसे भी देख रहे हैं, आपको अलग से नोट्स बनाने की प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। आपका टारगेट एक ही होना चाहिए, चाहे लाइव में है चाहे बाद में, जैसे ही क्वेश्चन आप देखते हैं आप उस क्वेश्चन का आंसर मार्क करने की कोशिश कीजिए। न सिर्फ ABCD आंसर मार्क करने की कोशिश कीजिए, बल्कि में देखिए कि वहाँ पे एक्चुअल में एरर है क्या। मेरी गारंटी एक है कि मैं जितना भी हो पाएगा, जितना आपने सोच रखा है, उससे ज़्यादा आप लोगों के लिए करके जाऊंगा। मतलब जाऊंगा कहीं नहीं, यहीं रहूंगा। ठीक है, तो चिंता मत करना, हर चीज़ भाई बड़े अच्छे से कराएंगे। चलो आ जाते हैं। डू नॉट लेट द अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे एंड यू विल रिपेंट। आपने देखा MTS का क्वेश्चन है, हालांकि 2019 में आया हुआ। ठीक है, देखेंगे भाई एक बार। हमने देखा डू नॉट लेट द अपॉर्चुनिटी। देखो, मैं फिर से, प्रैक्टिस में हमारा एक ही सीक्वेंस रहेगा कि हम पूरे सेंटेंस को एनालाइज किया करेंगे, जिससे कि क्या होगा, जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, मैं आपको इतनी बार सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट समझा दूंगा कि आप आंख बंद करके भी रात को बोलोगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इतनी बार करा दूंगा।
ठीक है, जिससे कि आप सेंटेंस को ब्रेक कर पाएं, जिससे कि सेंटेंस को तोड़ के देख पाएं। ठीक है, आ जाइए। डू नॉट, देखो डू नॉट से सेंटेंस शुरू होता है तो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। डू नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेट आ रखी है, बिल्कुल ठीक है। लेट के साथ में हमेशा स्ट्रक्चर ध्यान रख लेना भाई, लेट प्लस ऑब्जेक्ट आएगा और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेट अपने आप में वर्ब है, उसके बाद भी लेट के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, फिर वी बनाती है, तो हम कह सकते हैं लेट आपकी यहाँ पे वर्ब थी। ठीक है, और ध्यान देने वाली बात है, लेट की तीनों फॉर्म लेट रहती हैं, उसमें कोई चेंज भी नहीं होता है फॉर्म में। ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट, हो गया ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लिप, और स्लिप के साथ में अवे आपका एक प्रेपोजिशन आ गया। ठीक है, एडवर्ब आ गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे लगा रखा है एंड यू विल रिपेंट। अब एक बात बताइए, हम यहाँ पे कोई वार्निंग देना चाह रहे थे या जस्ट दो बातें कहना चाह रहे थे? तो आप सब कहोगे कि सर यहाँ पे वार्निंग है, हम किसी को कॉशन कर रहे हैं, हम किसी को चेतावनी दे रहे हैं कि भाई साहब इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से मत जाने दो, नहीं तो अरे नहीं तो पछताओगे। और उस सेंस में हम क्या लगाते हैं? उस सेंस में हम और एल्स का प्रयोग करते हैं, और एल्स का, या फिर हम ऐसे सेमीकोलन लगा के अदरवाइज भी लिख सकते हैं। अदरवाइज क्योंकि एक एडवर्ब होता है तो उसको सेमीकोलन की जरूरत होती है, और एल्स या फिर अदरवाइज कभी कभी कॉमा के साथ में भी आ जाता है भाई, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अदरवाइज कॉमा के साथ में भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। लेकिन अगर और एल्स आएगा तो और एल्स के पहले ना तो कॉमा होगा और ना ही सेमीकोलन होगा। ठीक है, तो अदरवाइज तब आता जब यहाँ पे या तो कॉमा होता या सेमीकोलन होता, और एल्स तब आता है जब यहाँ पे कुछ ना हो। अब की बार क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है तो आप क्या लगा दोगे? और एल्स लगा दोगे। दोनों का मीनिंग एकदम सेम होता है, कतई सेम। ठीक है भाई, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। व्हाट द हेल, जस्ट गिव मी अ मिनट। अरे चाय मंगाओ रे। चाय मंगाओ जल्दी चाय। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट है आपका, इफ दे सेड नथिंग शी कुड सेंस देयर डिसअप्रूवल ऑफ सजेशन। इफ दे सेड नथिंग, शायद ये क्वेश्चन तो मैंने करा दिया था, क्योंकि देखो दो कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन है, हमने कहा उन्होंने कुछ कहा नहीं, फिर भी हम ऐसे थोड़ी ना कहें यदि उन्होंने कुछ नहीं कहा, हम कहेंगे बेशक उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर भी सी कुड सेंस, वो सेंस कर पाई क्या? डिसअप्रूवल। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे इफ हम लगाते हैं कंडीशन के लिए, कंडीशन की बात कर रहे हैं, हमने कहा ये कंडीशन नहीं है, हम दो कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो दो का प्रयोग किया जाएगा, इफ का नहीं। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाएगा? दो या ऑल दो। शायद ये मैंने क्लास में क्वेश्चन कराई दिया था आपको, दो या ऑल दो। ठीक है, नेक्स्ट, I could not hear what was she saying due to the noise of the planes taking off. देखो आपने देखा I could not hear, मैं सुन नहीं पाया, मैंने कहा क्या नहीं सुन पाए, मैंने कहा क्या नहीं सुन पाए, यानी कि हम बात कर रहे हैं वट की, और वट का रिप्लाई जो भी आएगा वो क्या होता है मेरे भाई? ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है इसका मतलब है क्या होगा? नाउन होगा। तो अगर हमने कहा कि इस ऑब्जेक्ट में ये वट आया है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और ये इस वर्ब के लिए मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के लिए, इसका मतलब है ये क्लॉज रही होगी। अगर क्लॉज जब भी ऑब्जेक्ट में आती है तो कौन सी क्लॉज कहलाती है? नाउन क्लॉज। और नाउन क्लॉज कभी भी इंटेरोगेटिव फॉर्म में नहीं आती हैं। अगर नहीं आती हैं तो ये वॉज यहाँ नहीं, कहाँ आएगा? यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आएगा। नहीं करना है, बहुत है। नीतीश कुमार। नेक्स्ट, तो बेसिकली कहाँ पे एरर हो जाएगा भाई? यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। नेक्स्ट,
नो सूनर डिड द रैबिट कम आउट ऑफ द बस व्हेन द, अब देखो नो सूनर का पेयर देन होता है, नो सूनर का पेयर देन होता है, और ये बहुत बार बता चुका हूँ इसीलिए फटाफट से मैंने आंसर कर दिया। नेक्स्ट, सुस्मिता इज यंगेस्ट सिस्टर, सुस्मिताज यंगेस्ट सिस्टर इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट इवन इंटेलिजेंट ऑल्सो। बताइए भाई, एरर बताइए। सुस्मिताज यंगेस्ट सिस्टर इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट इवन इंटेलिजेंट ऑल्सो। जल्दी करेंगे आंसर कि क्या होगा इसका सही उत्तर, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी। सुस्मिताज यंगेस्ट सिस्टर, सुस्मिताज यंगेस्ट सिस्टर, देखिएगा सबसे पहले हमने यहाँ से सेंटेंस को शुरू करा, सुस्मिताज यंगेस्ट सिस्टर, यानी कि सुस्मिता की सबसे छोटी बहन। ध्यान रखेंगे यंग का मतलब होता है छोटे के लिए, और जो एल्डर होता है यंगर यानी छोटा, और एल्डर जो होता है वो बड़ा, ठीक है। तो सुस्मिताज यंगेस्ट सिस्टर यानी सबसे छोटी बहन इज नॉट ओनली, देखिएगा नॉट ओनली कहाँ पे लगा रखा है, ब्यूटीफुल के पहले, यानी कि एक एडजेक्टिव के पहले, तो बट ऑल्सो भी कहाँ आना चाहिए इसके पहले, और हमने क्या किया कि बट इवन लगा दिया। भाई बट इवन नहीं आता है तो ये ऑल्सो लास्ट में नहीं रहेगा, ये ऑल्सो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, और इवन कुछ नहीं आएगा। तो सिंपल हमको लिखना है सुस्मिताज यंगेस्ट सिस्टर इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ठीक है। Diksha has been in a grumpy mood from she got up, from she got up। आपको एक क्वेश्चंस और कराए थे एक टाइप के कि प्रेपोजिशन में और कंजंक्शन में डिफरेंस पे क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, और जल्दी से करेंगे आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर करेंगे सारे बच्चे। ऑडिटर अंशुल कुमार, कहीं से भी चालू कर लो भाई, प्रैक्टिस करनी है कहीं से भी शुरू कर लो, कंजंक्शन की प्रैक्टिस है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो चैप्टर्स हमने लास्ट में कराए हैं पहले उनको कराएंगे, उसके बाद में पीछे चलते जाएंगे। कोई भी चैप्टर उठा सकते हैं कभी भी, बस इतना ज़रूर है कि जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपको बता के करेंगे कि अगला चैप्टर ये होगा। कोई भी चैप्टर किसी भी सीक्वेंस में ले सकते हैं, प्रैक्टिस का सीक्वेंस में करने का कोई लॉजिक है कोई लॉजिक है इस बात का, कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, दीक्षा हैज़ बीन इन अ ग्रम्पी मूड फ्रॉम सी गॉट अप। अब आपने देखा होगा ये जो फ्रॉम होता है, ये जो फ्रॉम होता है ये क्या होता है भाई, प्रेपोजिशन, क्या होता है, प्रेपोजिशन, ठीक है। और ये जो सिंस होता है, सिंस, ये प्रेपोजिशन और कंजंक्शन दोनों होता है। हमको यहाँ पे कंजंक्शन चाहिए या प्रेपोजिशन, आपने कहा सी सब्जेक्ट है और उसके बाद में वर्ब आ रखी है, सब्जेक्ट और वर्ब है यानी कि क्लॉज है, अगर क्लॉज है तो कंजंक्शन की जरूरत है, सिंस का प्रयोग करेंगे ना कि फ्रॉम का, सिंस का प्रयोग करेंगे ना कि फ्रॉम का। नेक्स्ट, नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन, सेम वही चीज़ें, नो सूनर आया, सबसे पहले देखेंगे कि इन्वर्जन है या नहीं है, देखा है, और डिड के बाद में फिर दूसरा पॉइंट देखेंगे, डिड के बाद में फर्स्ट फॉर्म लग रखी है कि नहीं, तो डिड के बाद में V1 है, तो आगे बढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट हमें नो सूनर में क्या देखना होता है कि नो सूनर का पेयर देन है या नहीं, तो पाया कि देन नहीं है, तो यहाँ पे देन आ जाएगा मेरे भाई, देन। नेक्स्ट, प्रीति इज एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग ड्यू टू सी इज आउट ऑफ स्टेशन। इसका आंसर आप करेंगे भाई, इसका आंसर आप करेंगे, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जल्दी से आंसर करिएगा। प्रीति इज एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग, प्रीति मीटिंग से एब्सेंट है, प्रीति सब्जेक्ट है, बिल्कुल है, इज उसके लिए वर्ब है, हाँ जी, एब्सेंट एडजेक्टिव होता है, बिल्कुल, एब्सेंट और प्रेजेंट दोनों एडजेक्टिव भी होते हैं और वर्ब भी होते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे हमने कहा कि वर्ब है तो इज के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, ING, तो वर्ब तो नहीं है, इसका मतलब है क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। और एब्सेंट के साथ में कौन सी प्रेपोजिशन आती है, फ्रॉम प्रेपोजिशन आती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अरे आदर्श डाल देंगे यार PDF, एब्सेंट के साथ में फ्रॉम आता है और फ्रॉम प्रेपोजिशन है, फ्रॉम प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, द मीटिंग, किस चीज से एब्सेंट है, फ्रॉम द मीटिंग, तो मीटिंग इसका ऑब्जेक्ट हो गया। आगे हमने लिखा सी इज, अब देखो सी सब्जेक्ट है, सी इज वेयर, आउट ऑफ स्टेशन, क्योंकि वो क्या है,
आउट ऑफ स्टेशन है। तो अब हमने देखा कि एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है, दो क्लॉज को जोड़ने के लिए हमको कंजंक्शन चाहिए होता है। ड्यू टू आपका क्या है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन की जरूरत है, इसीलिए ड्यू टू की जगह पर बिकॉज लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बिकॉज, या फिर हम एज भी लगा सकते हैं, बिकॉज या एज लगा सकते हैं, या फिर सिंस लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी रीजन बताने वाला कंजंक्शन, रीजन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, राधा woke up early that morning so that she should watch the beautiful sunrise. Radha woke up early that morning so that she should watch the beautiful sunrise. यार चाय नहीं लाके दे रहे यार, ये बच्चे गंदी बात कर रहे हैं मेरे साथ। बताओ, मुझे चाय पीनी है। आदर्श कर देंगे भाई ऐड, चिंता मत करो। आ जाते हैं भाई। आपको जब मैंने ये कंजंक्शन पढ़ाए थे सो दैट, तो आपको एक बात बताई होगी कि भाई सो दैट क्या दिखाता है, पर्पज दिखाता है, और इसके आगे कैन, कुड, मे, माइट यही आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं, कैन, कुड और मे, माइट। इसके साथ में कभी भी शुड नहीं आएगा, तो क्या लगा देंगे, कुड। क्या लगा देंगे, कुड। ठीक है, कुड लगा देंगे। ध्यान रखेंगे, सो दैट के बाद में ना तो शुड लगाएंगे ना कोई V1 वगैरह लगाएंगे। ऐसे केस में हमेशा आपको क्या लगाना है, कुड लगाना है सो दैट के साथ में। जब भी पर्पस की बात हम करते हैं तो शुड के साथ दिखाते हैं। ठीक है, लेस्ट नहीं आएगा ऋषभ राजपूत। लेस्ट तब आता है जब ऐसा सेंस हो कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, तो यहाँ पर वो वाला सेंस नहीं है। यहाँ पे पर्पस की बात कर रहे हैं। राधा उस सुबह जल्दी इसलिए उठी जिससे कि वो उगते हुए सूरज को देख पाए, मतलब ब्यूटीफुल सनराइज देख पाए। ठीक है, इसीलिए कुड का प्रयोग किया जाएगा, शुड का नहीं। कुड का कर सकते हैं और माइट का कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट की बात है। अगर प्रेजेंट की बात होती तो कैन का और मे का। ठीक है, ये बात आपको जरूर बताई होगी, ध्यान रखना। नेक्स्ट, डिफरेंट कलर्ड नेचुरल फूड्स नॉट ओनली पुट अ स्माइल ऑन children's faces and also benefit their overall growth। करेंगे भाई आंसर जल्दी से। ये भी देखो अगेन CHSL का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। डिफरेंट कलर्ड नेचुरल फूड्स, यानी कि अलग अलग, डिफरेंट कलर्ड का मतलब है अलग अलग कलर के नेचुरल फूड्स जो होते हैं। नॉट ओनली पुट अ स्माइल, न सिर्फ स्माइल पुट करते हैं किसके फेसेस पे, बच्चों के फेसेस पे। अब आगे नॉट ओनली जो दे रखा है उसका पेयर क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए या बट ऑल्सो होना चाहिए, तो आप कहोगे सर बट ऑल्सो होना चाहिए, तो बट ऑल्सो। फिर दूसरी चीज देखी, नॉट ओनली किसके पहले आ रखा है, वर्ब के, बट ऑल्सो किसके पहले आ रखा है, वर्ब के, यानी कि ये सही है, तो फिर आगे का आपका सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, द सोल्जर हैड नो चॉइस व्हेन टू ओबे द कमांडर। The soldier had no choice when to obey the commander। सोल्जर के पास में, यानी कि सिपाही के पास में कोई चॉइस नहीं थी कमांडर को ओबे करने के अलावा। के अलावा के सेंस के लिए वैन कभी नहीं आ सकता है। देखो वैन क्या दिखाता है, टाइम दिखाता है। क्या यहाँ पे हम टाइम की बात कर रहे हैं, नहीं, हम कह रहे हैं कि सोल्जर जो था, सिपाही जो था, उसके पास में कोई चॉइस नहीं थी, सिर्फ एक ही चॉइस थी कि वो ओबे करे किसको, कमांडर को। तो ध्यान रखना, ऐसे केस में हम बट प्लस इन्फिनिटिव से दिखा देते हैं। ठीक है, के अलावा का सेंस हम बट प्लस, ठीक है, टू इन्फिनिटिव से दे देते हैं, बट प्लस टू प्लस V1 ऐसे करके। ठीक है, तो बट टू ओबे, तो नो चॉइस बट टू ओबे।
ठीक है, द सोल्जर हैड नो चॉइस बट टू ओबे द कमांडर। ठीक है, नेक्स्ट, नो सूनर डिड द कॉमेडियन बिगिन हिज एक्ट। नो सूनर देखा हमने, नो सूनर को देखते ही हमारे दिमाग में आया इन्वर्जन है या नहीं। अच्छा, इन्वर्जन है, डिड आ रखा है। डिड के बाद में हमने देखा कि जो फर्स्ट फॉर्म आ रखी है कि नहीं, तो बिगिन आ रखा है, बिल्कुल ठीक है। फिर आगे हमने देखा कि नो सूनर के पेयर में देन आ रखा है या नहीं, तो हमने देखा कि देन नहीं आ रखा है, तो यहाँ पे देन लगा देंगे। एसएससी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है नो सूनर से, सबसे ज़्यादा, आप देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इंस्टीड नहीं लगाएंगे भाई दाऊद, फिर क्योंकि आईएनजी फॉर्म आती। नेक्स्ट, बट यू सॉरी, एज यू नो दैट आई ऑलवेज लाइक टू हैव आइसक्रीम आफ्टर माई डिनर। CHSL में 2019 में आया हुआ है। एक क्वेश्चन मैंने आपको ऐसा कराया होगा, एज यू नो आई डोंट स्मोक। जैसा कि आप जानते हैं मैं नहीं पीता, तो मैंने कहा था कि अगर एज आपने ऑलरेडी लगा दिया है तो दैट लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखा हमने कि एक क्लॉज ये है और दूसरी क्लॉज ये है, दो क्लॉज को जोड़ने के लिए एक ही कंजंक्शन की ज़रूरत है, दो कंजंक्शन नहीं आएंगे। दो कंजंक्शन नहीं आएंगे तो इनको हटा दीजिए। ठीक है, तो एज यू नो आई ऑलवेज लाइक टू हैव आइसक्रीम आफ्टर माई डिनर। ठीक है, एज यू नो, तो एज यू नो के बाद में जो दैट है वो दैट नहीं आएगा। ठीक है, जो वर्ब एडवांस्ड का चैप्टर था वो मैंने अभी एज ऑफ नाउ हटवा रखा है। क्यों हटवा रखा है? जैसे प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेंगे उसके बाद में वर्ब एडवांस शुरू करेंगे। अभी फ्लो नहीं बन पा रहा था, प्रैक्टिस करते रहेंगे डेली। ठीक है, वैसे भी बीच में दिवाली आ जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, दिवाली पे कुछ छुट्टियां भी होंगी आपकी, तो क्योंकि मेरे को तो घर जाना ही पड़ेगा, रक्षाबंधन के बाद से अब तक गया नहीं। ठीक है, तो मुझे भी घर जाना पड़ेगा दिवाली पे। हालांकि दिवाली पे मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ काम दे के जाऊँगा, चिंता ना कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। द लेडी लिसनड केयरफुली टू माई कंप्लेंट बट आई डाउट सी विल डू एनीथिंग अबाउट इट। द लेडी लिसनड केयरफुली टू माई कंप्लेंट बट आई डाउट सी विल डू एनीथिंग अबाउट इट। आपको एक बात बताई थी, जब भी हम डाउट की बात करते हैं, अगर हमें डाउट है तो हम क्या लगाएंगे? इफ़ या वेदर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? ठीक है, हम इफ़ या वेदर लगाते हैं कब? जब हम डाउट की बात करते हैं, जब हम श्योर नहीं होते हैं, जब हम अनसर्टेन होते हैं। जब हम श्योर होते हैं, सर्टेन होते हैं, चीज़ों को लेके कोई डाउट नहीं होता है, तो ऐसे केस में हम दैट लगाते हैं। और दैट को कभी कभी ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन क्या इफ़ और वेदर को ड्रॉप कर सकते हैं? नहीं। आपने देखा कि ये जो आई डाउट है एक क्लॉज है, दूसरी क्लॉज है सी विल डू एनीथिंग, तो सी सब्जेक्ट और विल डू एनीथिंग आपके लिए वर्ब है। दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए। डाउट आ रखा है तो आप क्या लिख दोगे? या तो इफ़ लिख दोगे या फिर आप क्या लिख दोगे? वेदर। इफ़ या वेदर आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, इफ़ या वेदर में से कोई ना कोई तो आपको एक लगाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, कोई भी लगा देना, मैंने दोनों बस ऑप्शन में लिख दिए हैं, आप चाहो तो कोई भी लगा देना। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इवन शरत ट्राइड हिज बेस्ट, ही कुड नॉट क्लियर ऑल द एग्जामिनेशन पेपर्स इन वन अटेम्प्ट। यानी कि शरद ने काफ़ी ट्राई किया। दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ हैं, और कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ को दिखाने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? दो या ऑल दो। वैसे भी आप ये देखोगे दो क्लॉज हैं, शरत ट्राइड हिज बेस्ट जिसमें शरत सब्जेक्ट है और ट्राइड आपकी क्या है? वर्ब है। दूसरा ही सब्जेक्ट है और कुड नॉट क्लियर आपकी वर्ब है। दो क्लॉज को जोड़ने के लिए हमको कंजंक्शन चाहिए, ना कि एडवर्ब। इवन हमेशा और हमेशा क्या रहता है? एडवर्ब रहता है। अगर इवन आपका एडवर्ब है दैट मीन्स हमको क्या चाहिए? कंजंक्शन चाहिए। दो कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशंस को दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं? दो या फिर ऑल दो, दो या फिर ऑल दो। नेक्स्ट, आर नेशन कैन मेक सिग्निफिकेंट ग्रोथ बट इफ वी ऑल वर्क कलेक्टिवली। आपने देखा आर नेशन, हमारा देश, कैन मेक कर सकता है क्या? सिग्निफिकेंट ग्रोथ। ठीक है, सिग्निफिकेंट ग्रोथ कर सकता है।
तो एक क्लॉज तो हो गई आर नेशन कैन मेक वाली, आर नेशन सब्जेक्ट है, कैन मेक आपकी वर्ब है। दूसरी क्लॉज है वी ऑल वर्क, तो वी उसमें सब्जेक्ट है और वर्क आपका वर्ब है। तो दो क्लॉज को जोड़ने के लिए हमको कंजंक्शन चाहिए एक, हमने कंजंक्शन दो लगा रखे, एक ये है और एक ये है। अब हमको इन दोनों में से एक हटाना है, ठीक है। अगर इन दोनों में से हमको एक हटाना है, दैट मीन्स हमें क्या करना है, या तो बट हटाना पड़ेगा या इफ। आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यार अब कौन सा हटाएं, तो आप ये देखिए कि देखो अगर कंडीशन की बात है तो इफ लगा रहेगा बट हट जाएगा, अगर कुछ कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन है तो बट लगा रहेगा इफ हट जाएगा। अब हमने देखा आर नेशन, हमारा नेशन क्या कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है, इसके लिए कंडीशन की बात है, कोई कॉन्ट्रास्ट तो है नहीं। और कंडीशन ये है कि अगर हम सब कलेक्टिव वर्क करें, अगर कंडीशन की बात है तो इफ लगा रहने दीजिए और बट को हटा दीजिए, ठीक है, बट को हटा दीजिए। नेक्स्ट, we had to decline several orders in case that the production was held up due to labor strike। देखो हमें ऑर्डर्स डिक्लाइन करने पड़े बहुत सारे, क्यों, क्योंकि ऐसा हो सकता था कि प्रोडक्शन रुक जाए, मतलब दैट वाज अ पॉसिबिलिटी। इसका मतलब है अब आप देखोगे एक आपका कंजंक्शन होता है इन केस, क्या होता है, इन केस, और इन केस अगर पहले से कंजंक्शन है तो क्या इसके साथ में एक दैट और लगाना पड़ेगा, तो आप कहोगे नहीं जी बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले तो इस दैट को हटा दीजिए, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। इन केस दैट की जगह पे सिर्फ इन केस रहने दीजिए, सही हो जाएगा, ठीक है। तो इन केस दी प्रोडक्शन वाज हेल्ड अप ड्यू टू लेबर स्ट्राइक, इन केस को हम लगाते कब हैं, देखिए इन केस को हम तब लगाते हैं, हम कहते हैं ये काम कर लीजिए क्योंकि हो सकता है आगे ये वाला काम कुछ हो जाए। मैंने कहा कि जैसे मैंने कहा आई बॉट एन अम्ब्रेला in case it might rain। क्यों मैंने अम्ब्रेला खरीदा, मान लीजिए अम्ब्रेला मैंने अब खरीदा, क्यों खरीदा, क्योंकि हो सकता है बाद में बारिश हो जाए। तो जो काम बाद में होने वाला होता है उसके लिए जब हम कोई पहले से तैयारी करके रख लेते हैं तो इन केस लगा देते हैं। हमने कहा हमने बहुत सारे ऑर्डर डिक्लाइन करे, उनको डिक्लाइन करने का हमारे पास में एक ही रीज़न था, और वो रीज़न ये था कि हो सकता है कि जो प्रोडक्शन है वो रुक जाए, किसकी वजह से, लेबर स्ट्राइक की वजह से। तो एक तो आप इन केस रहने दीजिए, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर बिकॉज लगा दीजिए। बच्चा अगर आप बिकॉज लगा दोगे तो भी सेंटेंस सही है, बिकॉज के साथ भी सही है, इन केस के साथ भी सही है, दोनों के साथ सही है। बिकॉज भी हो जाएगा, इन केस भी हो जाएगा, जो आप चाहें वो लगा लें, हाँ, लेकिन इन केस के साथ में दैट नहीं आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, साइक्लोन इडाई किल्ड एट लीस्ट 157 पीपल इन जिम्बाब्वे and Mozambique, although it tore across southern Africa। देखो जो साइक्लोन इडाई था उसने क्या किया, मार दिए मतलब बहुत सारे लोग मारे गए। एटलीस्ट 157 पीपल यानी कि कम से कम 157 लोग मारे गए कम से कम, कहाँ पे, जिम्बाब्वे में एंड मोजाम्बिक में, ठीक है। अब एक बात बताइए, हमने आगे कंजंक्शन लगाया है ऑल्दो का मतलब होता है जी कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, और यहाँ पे इट टोर अक्रॉस सदर्न अफ्रीका। जब इसने, हम कहना क्या चाह रहे थे कि जब सदर्न अफ्रीका में जब ये साइक्लोन इडाई आया तो उसने मारे। क्या हम दो कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अगर कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन ही नहीं है तो ऑल्दो नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, एंड लगा सकते हैं, ऑल्दो नहीं आएगा, कॉन्ट्रास्ट नहीं है। एंड इट टोर अक्रॉस सदर्न अफ्रीका। इवन यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, व्हेन भी लगा सकते हैं। क्या क्यों लगा सकते हैं, व्हेन टाइम बता सकते हैं, कब मारे, जब इसने ये काम किया था। तो काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन कॉन्ट्रास्ट तो है नहीं, कॉन्ट्रास्ट नहीं है तो फिर ऑल्दो नहीं आएगा, तो व्हेन आ सकता है, ठीक है।
एज आ सकता है, एंड आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, शी गॉट 2 क्विक प्रमोशंस इन ऑर्डर दैट शी हैज गुड कम्युनिकेशन स्किल। इन ऑर्डर दैट का वही मीनिंग होता है सो दैट। क्या मैं यहाँ पे कह रहा हूँ सो दैट? क्या मैं यहाँ पे पर्पज बताना चाह रहा हूँ? नहीं, ठीक है। यहाँ पे पर्पज हम नहीं बताना चाह रहे हैं, पर्पज नहीं बताना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं? रीजन बताना चाह रहे हैं, ठीक है। रीजन बताना चाह रहे हैं। रीजन में और पर्पज में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है रीजन में और पर्पज में? वैसे इंग्लिश में देखोगे तो पर्पज पूछोगे तो भी वाई, और रीजन पूछोगे तो भी वाई। लेकिन रीजन में और पर्पज में क्या फ़र्क है? देखिए, मैं जैसे कि कोई एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ठीक है। आपने पहले किसी और का बैच ले रखा था, ठीक है। आपने हमारा बैच लिया। हमारा बैच लेने का पर्पज़ आपका ये है कि आप पढ़ पाएँ। पर्पज़ क्या है? कि पढ़ पाएँ, यानी कि पर्पज़ आगे पूरा होगा। और हमारा बैच लेने का रीज़न ये था कि आप बिना बैच के पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। रीज़न पास्ट की चीज़ें रहती हैं, पर्पज़ आगे की चीज़ रहती हैं। अब इसको प्रमोशन मिले हैं, ये किस पे मिलेंगे कि ये कुछ आगे स्किल अच्छा होने वाला है? जी नहीं, ठीक है। इसका मतलब है कि ऐसे केस में हमको क्या चाहिए? पर्पज नहीं, रीजन की बात करनी है। तो इन ऑर्डर दैट क्या बताता है? पर्पज बताता है। रीजन को बताने के लिए हमको बिकॉज लगाने की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? बिकॉज की, ठीक है। सत्यम, यार चाय नहीं आएगी क्या? फोन नहीं उठा रहे हैं? हद हो गई यार, एक बार रुक। मेरे से यार पढ़ाया नहीं जा रहा बिना चाय के, समझ नहीं आ रहा तुझे? नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। Due to the cyclone Idai, vast areas of land have been flooded, roads destroyed, and communications disrupting in Zimbabwe. Hello? Hello? Due to the cyclone Idai, vast areas of land have been flooded, roads destroyed. देखो, अब बहुत सारे बच्चों को क्या लगेगा कि देखो यहाँ पे वर्ब आ गई, यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया। देखो एक बार, अगर मैं कहूँ ड्यू टू मेरा क्या है? प्रेपोजिशन है। ड्यू टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है? द साइक्लोन इडाई, ये इसका ऑब्जेक्ट है। आगे हमने लिखा वास्ट एरियाज, ये आपका क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो ये आगे प्रेपोजिशन है। इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये लैंड है, और इस सब्जेक्ट के लिए वर्ब है हैव। तो आपने देखा साइक्लोन इडाई ड्यू टू का ऑब्जेक्ट था, उसके बाद में वास्ट एरियाज प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके लिए प्लूरल वर्ब आ रखी है, और इस वर्ब के बाद में हैव बीन फ्लडेड, बीन फ्लडेड। आगे रोड्स डिस्ट्रॉयड, रोड्स क्या हो गए? डिस्ट्रॉय हो गए। एंड कम्युनिकेशंस डिसरप्टिंग, आपको ये पता है एंड कैसा कंजंक्शन है? एंड आपका कंजंक्शन है कैसा? एंड आपका कंजंक्शन है भाई कैसा कंजंक्शन है? जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, यानी कि दोनों साइड में सेम रैंक स्ट्रक्चर लेता है। अगर इधर V3 आ रखा है, अगर इधर भी V3 आ रखा है, तो एक बात बताओ, यहाँ पे ING आएगा या V3 आएगा? तो आप कहोगे सर V3 आना चाहिए,
ठीक है, तो डिसरप्टेड होगा, डिसरप्टिंग नहीं, डिसरप्टेड होगा, डिसरप्टिंग नहीं होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जो बच्चों को लगा कि ड्यू टू गलत है वो ये देखें कि ड्यू टू प्रेपोजिशन की ही जरूरत है, क्योंकि सिर्फ एक ऑब्जेक्ट आ रखा है। ठीक है, तो डिसरप्टेड आएगा और डिसरप्टिंग नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है टोरेंशियल रेन्स एंड विंड्स ऑफ अप टू 170 किलोमीटर पर आवर स्वेप्ट अवे रोड्स, होम्स एंड ब्रिजेस एंड नॉकिंग डाउन पावर एंड कम्युनिकेशन लाइंस। ऐसा लग रहा है एसएससी वालों ने आंख बंद करके न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल उठाया है, उस एक आर्टिकल से एरर डिटेक्शन के सारे क्वेश्चंस बना रखे हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस एक ही आर्टिकल से लेके बना दिए हैं। वो साइक्लोन इडाई वाला जो आर्टिकल है उससे इन्होंने हर तरीके के क्वेश्चन बनाए, मतलब पूरा पेपर उसी आर्टिकल से भर दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई, तो टोरेंशियल रेन्स एंड विंड्स अप टू 170 किलोमीटर पर आवर स्वेप्ट अवे। देखो स्वेप्ट अवे लिख रहे हैं यानी कि पास्ट का सेंटेंस चल रहा है। ठीक है, स्वेप्ट अवे रोड्स, होम्स एंड ब्रिजेस एंड नॉकिंग। अब देखो एंड के बाद में यहाँ देखा आपने, यहाँ पे स्वेप्ट अवे, ठीक है, और यहाँ पे नॉकिंग। अगर यहाँ पे V2 है तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, V2 आना चाहिए, तो नॉकिंग नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, नॉक्ड डाउन। नॉक्ड डाउन पावर एंड कम्युनिकेशन लाइंस, नॉक्ड डाउन आएगा, नॉकिंग नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, शी लॉस्ट अ बिग ऑर्डर फ्रॉम अ नोन शोरूम इन केस ऑफ हर ओन केयरलेसनेस। हमने कहा कि वो एक बड़ा ऑर्डर मतलब मिस कर दिया या खो दिया एक बड़े शोरूम से। ठीक है, फ्रॉम अ नोन शोरूम। ठीक है, इन केस ऑफ क्यों आएगा भाई, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, रीजन बताना है, और रीजन को बताने के लिए इन केस ऑफ नहीं, बिकॉज ऑफ। क्या आ जाएगा, बिकॉज ऑफ। ठीक है, बिकॉज ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, रीजन बताना है। ठीक है भाई, इतना ही रखेंगे आज, आगे कल कंटिन्यू करेंगे यहीं से। बहुत सारी प्रैक्टिस कराएंगे, चिंता मत करना, खुद से भी प्रैक्टिस करते रहो, मैं भी कराता रहूँगा। ठीक है, मेरी चाय नहीं आ पाई, नहीं तो मैं और भी पढ़ाता आज। कोई नहीं, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल एनर्जी डाउन हो रखी है, मैं बैठ गया चेयर पे अल्टीमेटली। ठीक है भाई, चलो आज इतना ही रखेंगे।